देखेंगे, आप लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं और एम करीम के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करें। देखिए, एम करीम का न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एम करीम एकमात्र ऐसा ऑप्शन है, खास करके जो स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट हैं उनके लिए छोटे छोटे फार्मूलाज जो होते हैं उन पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप इनिशियली यदि प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा। फिर हायर लेवल के तो कई सारे मैथ्स हैं, अब तो मार्केट में एचसी वर्मा से भी अच्छे अच्छे मैथ्स आ चुके हैं, लेकिन आप शुरुआत अपना बहुत ही छोटे से स्तर से करें, एम करीम से करें, जहाँ पे कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे और उनको आप अगर हल करते हुए प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद करते हैं इससे आपका फार्मूला जो बेस है वो आपको आसानी से कवर हो जाएगी। आज हम एम करीम के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। दोस्तों, न्यूमेरिकल को हर सवाल को किसी प्रकार का, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन को बना रहे हो या फिजिक्स के क्वेश्चन को बना रहे हो, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है और उस क्वेश्चन में क्या फार्मूला कह रहा है और जो फार्मूला है उस फार्मूला को कैसे सेट किया जाए, कैसे बनाया जाए, हमें जो निकालना है उसके लिए कौन सा फार्मूला उपयोगी है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने कुछ शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे लगभग 10 से 11 फार्मूलाज हैं, जिनमें Q इज इक्वल टू एन ई आप लोग जानते हैं पहले से। दूसरी बात, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, जहाँ Q को अगर हम एन लिख देते हैं तो I का मतलब एन बट्टे टी भी लिखा जा सकता है। 3, अगर एवरेज करंट निकालना है आपको तो डेल क्यू बट्टे डेल क्यू को Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इंस्टेंट करंट चाहिए, मतलब किसी भी इंस्टेंट अगर आपको करंट पता करना है कि कंडक्टर से कितना करंट क्रॉस कर रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में उस चार्ज का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, हमें इंस्टेंट करंट मिल जाती है। अगर हमें करंट पता है और चार्ज पता करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्टेंट करंट अगर हमें पता होता है तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें चार्ज पता चल जाती है कि उस इंस्टेंट में आपको चार्ज कितना मिल रहा है। उसके बाद वी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई बाई एम इंटू टॉ के बराबर होती है, जहाँ पे इस ई को हम वी बाई एल भी कह सकते हैं, जिसको आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में डी वी बट्टी डी आर करके प्रूव किए थे। ये म्यू ई, इसको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं, ये वी डी बट्टे ई के बराबर होती है और आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होती है। जे इज इक्वल टू आई बट्टे एरिया होती है, करंट बट्टे एरिया, और फिर एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एन नॉट एक्स डी बाई एम। ये हमारा 10 से 11 फार्मूला है। पहले इस फार्मूला को अपने कॉपी पे नोट कर लें और उसके बाद सवाल को बनाना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम हर सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और तब जाकर के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा कि एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉलोज इन ए वायर फॉर 1 आवर, कैलकुलेट द टोटल चार्ज विच हैज पास थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वायर है, इस वायर से करंट फ्लो हो रही है, इस वायर से करंट फ्लो हो रही है और करंट जो फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर के इक्विवेलेंट है। करंट जो फ्लो हो रही है वो 10 एम्पियर की इक्विवेलेंट है और कितना देर के लिए, तो टाइम आपको 1 घंटा दे रखा है कि 1 घंटा तक इस वायर से अगर 10 एम्पियर का करंट फ्लो होती है तो आप हमें बताएं कि इससे कितना चार्ज पास करेगा। तो आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस क्वेश्चन में आपको I का मान पता होता है 10 एम्पियर और फिर Q का मान हमें निकालना है, समय आपको 1 घंटा। ध्यान रखिएगा, टाइम हमेशा ऐसा सिस्टम में सेकेंड में रखा जाता है, बल्कि ये जबकि ये हमारा घंटा में है तो सेकेंड में अगर लेंगे तो 60:62, अब ये सेकेंड में हो गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 छक्के 36, इस पर 3 जीरो, क्या यही हमारा चार्ज का अमाउंट हो जाएगा? ये हमारा चार्ज कूलम में होती है, ये हमारा कूलम हो गया। आंसर यही अपना आ गया। ये पहला क्वेश्चन अपना हो गया। दूसरा क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन, मतलब जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसी क्वेश्चन में कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में बताइए कितना चार्ज फ्लो हो रही है, जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है, सब कुछ वही है। अब देखिए, पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमें समय 1 आवर मिला था और इस वाले क्वेश्चन के लिए आई आपका वही 10 एम्पियर है, लेकिन टाइम कह रहा है कि पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास करेगा। तो आप फिर यहाँ पे भी आप सेम प्रकार की चीज़ें कर सकते हो। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो I का मान हम लोग कितना रखें 10, Q का मान हमें नहीं पता,
टी का मान 1 सेकेंड दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू में 1 कूलम इज इक्वल टू क्यू, यानी कि 10 कूलम आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए हम तीसरे क्वेश्चन के को देखें। तीसरा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि इफ ए चार्ज ऑफ 100 कूलम, इफ ए चार्ज ऑफ 100 कूलम passes through a given cross section of a wire in 1 hour। देखिए इस बार कह रहा है कि अगर किसी वायर से 100 कूलम चार्ज पास कर रहा है 1 घंटा में, तो हमें बताओ कि उसके अंदर कितना करंट पास हुआ। कोई बात नहीं, आप लो, ये एक कंडक्टर हो गई आपकी, इससे चार्जेस पास कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में पास हो रही होगी, ये करंट का डायरेक्शन और ये चार्जेस का डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है। अब आपको कह रहा है कि ये करंट हमारा कितना होगा, जबकि 1 घंटा तक इससे अगर चार्ज पास करेगा तो उस चार्ज का अमाउंट जो होगी, क्यू का जो वैल्यू होगा वो हमारा 100 कूलम होगा। अब आपसे कह रहा है कि बताइए चार्ज करंट कितना, तो आप जानते हैं I इज इक्वल टू होता है Q/T। फिर से आपको Q का मान 100 मिला और T का मान 1 घंटा मतलब 60 इंटू 60 आवर। इस दोनों से अगर आप इसको काट दो तो ये हमारा एम्पियर में 1/36 एम्पियर, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब करंट इससे 1/36 एम्पियर के रूप में पास करेगा। अभी चौथा क्वेश्चन देखिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, अभी ये चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन ए वायर, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट in a wire if 1200 coulomb of charge passes through a given cross section of the wire in 20 minutes। फिर से कि एक कंडक्टर से इस बार 1200 कूलम चार्ज पास हो रही है, कितना समय में, 20 मिनट में। तो बताइए करंट कितना। सही है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि Q इज इक्वल टू 1200 कूलम, T कह रहा है 20 मिनट, हमसे पूछ रहा है कि करंट बताओ। आप करंट बराबर फॉर्मूला Q/T लगा लो, कितना आसान है। अगर 20, हम बार बार कहे हैं कि अगर ऐसा सिस्टम में कोई एक क्वांटिटी हो तो दूसरा भी लिखो, ये मिनट में है जिसको सेकंड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इससे ये गया, इससे ये गया, 6 दूनी 12, 12 से 12 भी गया, यानी कि 1 एम्पियर आपको मिला और ये 1 एम्पियर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन और भी आसान है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक करंट ऑफ 15 एम्पियर पासिस थ्रू ए वायर इन वायर फॉर 5 मिनट। मतलब 15 एम्पियर का करंट अगर किसी वायर से 5 मिनट में पास करती है, तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द टोटल चार्ज फॉलोज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो बताइए उतने समय में उस वायर से कितना चार्ज पास हो रहा है। तो स्वाभाविक है, करंट हमें इस बार पता है कि भैया उस कंडक्टर से करंट आपको निकल रहा है 15 एम्पियर, कितना देर में, 5 मिनट में। अब हमसे पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। कोई बात नहीं, फॉर्मूला आपको वही लगानी है, 3 में से 2 का मान हमें मिल जाता है, तो घबराने की क्या ज़रूरत है। हमें 15 एम्पियर मिला, Q का मान हमें नहीं मिला लेकिन T का मान मिला। फिर वही बात, मिनट में मिला, हम नहीं गलती करेंगे, हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर गलती नहीं करें तो ये 15 इंटू में 5 इंटू 60, यानी कि Q का मान जो हमें मिलेगा 6 पंचे 30 और 15 तिये 45, यानी कि कुल मिलाकर के 4500 कूलम आपका जो होगा ये चार्ज हो जाएगी। ये 5वां नंबर क्वेश्चन था बारे। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा कैलकुलेट द टाइम इन विच 720 कूलम, मतलब 720 कूलम ऑफ चार्ज विल पास थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इफ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू इट। मतलब एक कंडक्टर से 720 कूलम चार्ज निकल रही है और उस कंडक्टर से जो करंट जा रही है वो 4 एम्पियर का करंट जा रही है। तो बताइए ये चीज़ कितने देर में हो रही है। मतलब हमें टाइम पता पूछना है। तो कोई बात नहीं, इस बार भी आपको कह रहा है कि कंडक्टर है आपके पास, इस कंडक्टर से कुछ समय में चार्ज पास हो रही है कितना, और करंट भी जा रही है। इस चार्ज की वजह से करंट बना आपका 4 एम्पियर का और चार्ज पास की 720 कूलम। कितना समय में, इस प्रकार की बातें हुई, यानी कि टाइम आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको पता ही है, I इज इक्वल टू Q/T। I यानी कि करंट, करंट यानी कि 4 एम्पियर, और फिर Q यानी कि
चार्ज 720 हमें टाइम पता है नहीं है, 4 से इसको आप काटोगे तो 18 चौके 72, कोना कोनी मल्टीप्लाई करो, सॉरी गुना करो, तो यहाँ पे आपको t = 180 सेकेंड मिलेगा। ध्यान रखिए ये सेकेंड में आया है। अब इस 180 सेकेंड का मतलब तो बच्चा भी कह देगा 3 मिनट, तो आप इसको 3 मिनट लिख दीजिए। ये जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, I = Q/T, जो कि बहुत ही आसान है। अब तक का जितना भी क्वेश्चन है वो सब आसान है, आप बना सकते हो, आप ज़रूर बनाओ। अब हम अगले इस तरह की चीज़ों को अगर आप उतारना चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, फिर उसको लिख लो और तब आगे बढ़ो। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लिख लिए होंगे, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ़ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। देखिए, इफ़ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट कितना है, 1 एम्पियर है, इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, कहाँ से फ्लो हो रही है, वायर से, देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब ये कि करंट आपका 1 एम्पियर किसी कंडक्टर से जा रहा है, 1 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रही है। अब कह रहा है कितने देर के लिए ये फ्लो होती है, 1 सेकेंड के लिए। हमसे कह रहा है कि इफ ए करंट अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन, हमें n का मान पूछ रहा है कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ पास करेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें 1 सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट बना पाएगी। घबराना नहीं है, I = Q/T आप पढ़े हैं तो बिल्कुल हाँ पढ़े हैं सर। तो I का मान तो हमको पता होता है 1 एम्पियर, Q बराबर हमको पता होता है NE होता है, और E का मान हमें पता होता है 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय समय कितना 1। अगर समय 1 होगा तो कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 × 1.6 × 10⁻⁹। अगर हमें इसे n का मान निकालना है तो ये सब जो गुना में है वो आपका बटा में आ जाएगा, यानी कि 1/1.6 × 10⁻⁹। अगर हम इस पॉइंट को उड़ाएं तो ऊपर जाएगा, यानी कि ऊपर में 10/16 होगी। अब ये देखिए -19 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻19 प्लस में होगा, लेकिन 19 ना लिख करके हम 18 लिखेंगे और एक 0 इसको दे देंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा। 16 × 96 × 25 10⁻18, ये जो हमारा निकल रहा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब, जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर से पास करती है, उस स्थिति में हम कहेंगे कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, इससे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। ये 7वां नंबर क्वेश्चन था अपना। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड अ गिवन सेक्शन ऑफ ए वायर इन ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू इट। फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया। बोले डाटा ये चेंज कर दिया कि पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि जो आपका करंट है वो करंट 1 एम्पियर, लेकिन इस बार बोला कि करंट 1 मिली एम्पियर है। अच्छा, 1 मिली एम्पियर का मतलब, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर होता है। बोरे याद रखिएगा, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर होती है। तो हम क्या यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1 मिली एम्पियर करंट इस कंडक्टर से पास हो रही है, इसका मतलब 1 × 10⁻³ एम्पियर करंट इससे होकर के जा रही है। अब ये तो करंट का वैल्यू हो गया बोरे, जो प्रश्न कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन में अगली बातें हमसे कह रहा वो कि ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इफ द करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू इट, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ करंट, मतलब फिर से
इतना मिली एम्पियर करंट अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो रही है तो हमें बताओ n का मान कितना होगा। फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, Q/T होती है, और I की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम, 1:10⁻³ बिल्कुल घबराना नहीं है, आसान है। Q बराबर N ही होता है, तो N इंटू ई का मान 1.6 × 10⁻19। अच्छा, कुछ लोग कहेगा सर Q का मान आप N ही क्यों ले रहे हैं? भैया हमसे नंबर पूछ रहा है कि कितना इससे निकल रहा है, तो नंबर जब कभी पूछे तो Q के बदले में N ही लगा दिया करो, यहाँ पे 1। अब बाय क्रॉस करो तो होगा 1:10⁻³ और इंटू में 1। ये जो आप देख रहे हैं बराबर के उस साइड जो ऊपर है, अगर इधर लाइन तो ये नीचे आ जाएगा, उधर क्या बचने वाला, उधर n बचने वाला है। पॉइंट अगर उड़ा हो तो 0, मतलब ये कि 10/16 इंटू 10⁻³ प्लस 19 इज इक्वल टू n, मतलब 10/16 और इंटू 10⁻19 में से 3 गया तो हो गया आपका 16। अच्छा 16 हो गया, इसमें से एक जीरो को हम यहाँ से हटा करके इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा कट करके 6.25 इंटू 10⁻15, ये हमारा n का मान कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये अपना 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, बस डाटा चेंज किया है। वो डाटा क्या चेंज किया है, 9 नंबर क्वेश्चन का डाटा ये है। क्वेश्चन कह रहा कि एक करंट ऑफ 0.4 माइक्रो एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू ए वायर, देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इस बार डाटा क्या चेंज किया, डाटा ये किया कि भैया कंडक्टर है, करंट पास हो रही है, लेकिन करंट कितना, 0.4 माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो है और माइक्रो एम्पियर। इस माइक्रो एम्पियर को अगर और अच्छे तरीके से लिखो तो माइक्रो को हटा कर के 10⁻⁻6 एम्पियर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि माइक्रो का मतलब यही होता। अब ये इतना करंट कितना देर में पास हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये करंट पास हो रही है बोरे 1 सेकेंड में। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास हुआ, तो I बराबर फॉर्मूला Q/T। देखिए कुछ भी फॉर्मूला हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं, बस सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पे डाटा को पढ़ रहे हैं और फिर आंसर दे रहे हैं। n इंटू ई के जगह पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ क्या कि I के बदले में मान रखो 0.4 इंटू 10⁻⁻6 1:10⁻19 डिवाइड बाय t का मान 1। अब आपको चाहिए 0.4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों, क्योंकि ये 1 इधर आएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, इज इक्वल टू n। सॉल्व क्या करते हैं, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया। अब 19 में से ये 19 जो माइनस में है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो अपना होगा 4/16, 4 से काट दो, 4 चौके 16, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, चूंकि ये प्लस होगा तो -6 + 19 +13 हो जाएगी, इज इक्वल टू n। अच्छा ये 13 है, ऐसा करता है 2 जीरो इसको दे देते हैं। जैसे ही 2 जीरो इसको दीजिएगा तो ये 100/4 और यहाँ 10 की पावर 11 बचेगा। अब देखिए ये सॉल्व होकर के कितना होगा, 25 इंटू 10⁻11, ये हमारा n का मान निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। ये 9 नंबर तक का क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर लें, ठीक ना, जल्दी से नोट करें। चलिए आप तो नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। 9 तक का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, अभी आगे देखते हैं। चैप्टर में क्वेश्चन तकरीबन 50+ है, तो समय लगेगी इसको एक वीडियो नहीं 2 वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। एक में कम से कम 25 तक का क्वेश्चन करते हैं और फिर अगले में 50 तक का क्वेश्चन करेंगे। आइए 9 के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एक करंट ऑफ 12 एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू ए वायर। क्वेश्चन है कि करंट 12 एम्पियर का वायर से फ्लो हो रही है,
फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड और गिवन क्रॉस सेक्शन। फिर से वही बात, बस डाटा चेंज हो रहा है। इस सब क्वेश्चन में सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है। हम बिना वीडियो देखे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और आपको निकालना है n, यानी कि फिर से सेम फॉर्मूला लगाना है q बाई टी, और q के बदले में हम n ही रखेंगे 12 n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई टी। टी किसको कहते हैं? 1 सेकेंड। बाय क्रॉस करो तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n का मान कितना आएगा बोरे? n का मान आएगा 12 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऊपर भेज देते हैं, ये 0 हो जाएगा। 4 से 4 तिये 12, 30, 4 चौके 16, फिर 4 सत्ते 28, 4 पंचे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 इंटू 10⁻19। ये हमारा n का मान निकल जाएगा। सही है, ये 10 नंबर हो गया। 10 के बाद अपना होता है 11 नंबर। 11 नंबर को हम नीचे ले लेते हैं, आसान क्वेश्चन सब है। इस बार कह रहा है इफ ए करंट ऑफ, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा इफ अ करंट ऑफ 0.8 मिली एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू ए वायर देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर पासिंग पर सेकेंड। हाउ मच इलेक्ट्रॉन, फिर सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज किया। आपको करंट फिर दिया है 0.8 मिली एम्पियर। मिली का मतलब क्या होता है बोले? -3 एम्पियर। और फिर आपको टाइम कितना? पर 1 सेकेंड। जैसे ही आपको बोले पर सेकेंड तो आपको समझना है टाइम हमें 1 सेकेंड मिला है, तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम लगेगा। आई के बदले में 0.8 इंटू 10⁻³ लिख दीजिए। क्यू के जगह पे n इंटू ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय टाइम आपको 1 मिलेगी। आपको n का मान निकालना है तो इन सबको इधर ले आओ, 0.8 और इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इनको काट सकते हैं आप, 8 दूनी 16। ये आपको मिलेगा 1/2 इंटू 19। अगर ऊपर जाएगा तो भैया घटेगा, तो 19 में से 3 गया तो कितना? 19 में से 3 गया तो 16, लेकिन हम 16 ना लिख करके 15 लिखेंगे, एक 0 इसको दे देंगे, कट करके कितना आएगा? ये 5 इंटू 10 के पावर 15। यही हमारा n का मान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला 11 के बाद आप 12 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन 12 नंबर हमारा कह रहा कि इफ ए करंट ऑफ 8 इंटू 10⁻² माइक्रो एम्पियर हैज पासिस थ्रू ए वायर फॉर 4 मिनट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर से करंट जो है 8 इंटू 10⁻² माइक्रो एम्पियर करंट अगर 4 मिनट में पास कर रहा है, तो हमें बताओ कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना उससे पास करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे करंट लेते हैं। करंट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 इंटू 10⁻² माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर बोला तो आप एम्पियर ले लो। आई इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर हो गई। यहाँ से आप और भी देखो, समय कितना बोला कि ये करंट आपका पास हो रहा है 4 मिनट में। प्रश्न कह रहा है कि ये करंट पास हो रही है 4 मिनट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला यूज करो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई के जगह पे कितना लिखना चाहिए मुझे? 8 इंटू 10⁻⁻4। फिर चूंकि नंबर चाहिए तो एन ई का फॉर्मूला लगाओ। ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस बार थोड़ा संभल जाइएगा, क्यों? क्योंकि अब तक टाइम हमें 1 सेकेंड मिलता था, इस बार टाइम हमें 4 मिनट मिला। मतलब 4 मिनट में इतना करंट पास हुई। मिनट को मिनट में नहीं रहने देंगे, सेकेंड में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा सिस्टम में चीज़ों को रखना है। अब इनको जरा गौर से देखिए, हम सॉल्व अगर करेंगे तो ये जो नीचे है ये बराबर की साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये जो ऊपर है ये अगर इधर लाएंगे तो हम लोग डिवाइड में लेके आएंगे। यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 4:60 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारा n का वैल्यू होगा। सही है। अब आप पॉइंट सब उड़ा सकते हो, अगर पॉइंट उड़ाओ तो ये 0 आएगा, क्योंकि नीचे उड़ाओ पॉइंट तो ऊपर जाएगा
16 पंचे 80, फिर 5 4 जा 20 इंटू 60, फिर 10 टू द पावर -4, और ये जो माइनस है ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगी। अब जरा गौर से देखो तो 6 दूनी 1200 इंटू 10 टू द पावर 15, ये हमारा n का मान हो जाएगी। यहाँ से अगर 3 जीरो को आप अगर एक साथ अगर हटाते हो या फिर पॉइंट अगर यहाँ पे रखना चाहते हो तो बहुत आसान है पॉइंट को यहाँ पे रखना। अगर पॉइंट को वहाँ नहीं भी करते हो, सिर्फ 2 पॉइंट अगर आगे करते हो तो ये 2 जीरो इसके ऊपर शामिल हो जाएगी और 15 और 2 17 बन जाएगा। ये मतलब n का मान हमारा 12 इंटू 10 टू द पावर 17 हो जाएगी। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहा है 4 मिनट में, तब जाकर के इतना करंट बन पा रहा है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा फ्रॉम ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड। इस बार आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा कि इतना इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकेंड में पास करता है तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द वायर, और आपसे करंट के बारे में पूछा कि बताओ करंट कितना उस वायर से निकल रहा है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, फॉर्मूला तो अपने पास है। क्यों? क्योंकि n का मान इस बार दिया है 10 टू द पावर 6। इतना इलेक्ट्रॉन पास हो रही है कितना समय में? पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि बताओ I कितना होगा। कोई बात नहीं, I बराबर आप जानते क्या है Q/T। Q का मतलब NE/T, N का मतलब 10 की पावर 6, E का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और समय कितना है बारे 1 सेकेंड, तो आप समय 1 रख दो। ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13। क्या यही एम्पियर? इतना एम्पियर करंट आपको मिल रहा? बिल्कुल, इतना एम्पियर करंट आपको मिल रहा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अ वायर इफ 20,000 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मतलब एक क्रॉस सेक्शनल से अगर 20,000 इलेक्ट्रॉन यदि पास हो रही है एक सेकेंड में, तो आप बता सकते हैं कि उससे करंट कितना पास हो रही है। आसान है, फिर वही बात जो आप 13 में पढ़े थे, सेम चीज़ को 14 में बस डाटा चेंज कर दिया है। इस बार आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है 20,000 और फिर आपको समय दिया है 1 सेकेंड और आपसे करंट पूछा। आपको घबराना नहीं है, Q/T होती है, Q का मतलब NE होता है, NE/T होगा। आप मान वैल्यू पुट कीजिए, N के बदले में आप वैल्यू पुट कीजिएगा 20,000। इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और डिवाइड बाय T का मतलब 1। अब आप गौर से देखो तो I बराबर आपको मिलेगा 16 2 ज़ा 32 इंटू ये 4 जीरो जो आप देख रहे हैं ये इनको ओमिट करेगा, यानी कि हटाएगा, तो 4 जीरो इसमें से घट करके हो जाएगा -15। यही हमारा करंट निकलेगा इतना एम्पियर का। तो बच्चे हम अभी तक 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन तक को हम देख चुके हैं। इस 14 तक के क्वेश्चन को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं कर पाते हैं तो पहले वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप लोग इसको नोट करने का प्रयास करें। पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन अ वायर। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन अ वायर इफ 7200 मतलब 7200 इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग पर सेकेंड अ गिवन। फिर से सेम चीज़ देखिए, डाटा सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी सबको सेम हो रही है। आपके पास इस बार नंबर मिला 7200, उसके बाद आपको समय मिला 1 सेकेंड,
सॉरी 1 आवर कह रहा, समय मिला 1 आवर, और फिर आपसे करंट पूछ रहा है कि बताइए कितना, तो करंट इज इक्वल टू एन बट्टी टी आप लिखते हो। एन का मान कितना दे रखा है 7200, और फिर ई का मान 1.6 टू 10⁻⁻19 आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। समय आपको इस बार आवर में दिया, अब आपको पता है आवर में हम लोग रखते नहीं है चीज़ों को, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 0 2 0 ये दोनों मर गया, 6 दूनी 6 छक्की 36, 36 दूनी 72। इट मीन्स आई का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिलेगा 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19, इतना एम्पियर का करंट आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 के बाद आप 16 नंबर क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स इतना सेकेंड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, देन हाउ मच करंट इज कंस्टिट्यूटेड। इस बार क्या बोला कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो करंट है, अब जैसे बोला हाइड्रोजन एटम, तो ये अपना रहा हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज होती है वो चार्ज का काम कौन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे ही बोला हाइड्रोजन एटम, तो आपके दिमाग में एक बात तो आना ही चाहिए कि एन का मान हमें 1 मिला है, और फिर कह रहा है कि ये काम ये कितना सेकेंड में करता है, T इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻17 सेकेंड, इतना देर में ये एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए करंट आपका कितना होगा। कोई बात नहीं, आप करंट आई बराबर कितना जानते हैं, NE/T। एन का मान तो हम जानते हैं कि 1 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, डिवाइड बाय कितना, T, समय कितना दे रखा है प्रश्न, -17 सेकेंड। अब इनको सॉल्व करते हैं। 16 दूनी 32, 1/2। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो भैया प्लस होगा। अगर ये प्लस हुआ तो 10⁻17 से -19 + 17 -2 बना देगा। 1 0 अगर यहाँ पे रखेंगे तो एक और यहाँ पे बढ़ जाएगी, और ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर। और जानते हैं इसको मिली पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। सही है, ये हमारा 16 नंबर। 16 के बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम